अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इमली की चटनी। इसे कैसे हम बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हैं, कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसे बनाना बड़ा आसान है। चलें जी, मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी वीडियो को शुरू करते हैं। या मैंने इमली ली है, आप अच्छे वाली जो इमली है वो यूज़ होगी, थोड़ी ब्राउन कलर वाली। मेरे पास 600 ग्राम ये इमली है, जिससे मैंने ये वार्म वाटर है 1 गिलास, इस पानी में मैं इसे भिगो के रख दूँगी। आपको कम या तो ओवरनाइट रख दें या फिर 4 से 5 घंटे तो मस्ट आपको रखना ही है इमली को, ताकि इसका जो पल्प है वो हम अच्छे से निकाल सकें और गुठलियाँ जो हैं वो सेपरेट कर सकें। तो यहाँ 5-6 घंटे मैंने रखा था और उसके बाद अच्छे से आप हाथ की मदद से इसे मैश करें प्रॉपर, और उसके बाद हम इसमें से इसका पल्प सेपरेट करेंगे मज़ीद थोड़ा पानी ऐड करने के साथ साथ। अब ये देखिए, अब छलनी ले लें और जिस बर्तन में आपको बनानी है चाहे उसी में डायरेक्ट रख लें, क्योंकि हमें बेसिकली इसका पल्प जो है वो सेपरेट करना है। या मैं इसे छान लूँगी या आप हाथ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसे अच्छे से ऐसे में बस इसके अंदर से इसका पल्प निकाल लें, साथ में 1 गिलास पानी का भर के रख लें। जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करते रहेंगे। या मैंने 1 गिलास पानी रखा था, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और साथ साथ इसका जितना भी पल्प होगा इसकी गुठलियों के साथ वो सारा सेपरेट करते जाएंगे। आप याद रखिएगा, 1 गिलास पानी में भिगो के हमने इमली रखी थी और दूसरा गिलास ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा पानी जो है वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये देखें, सारी गुठलियाँ अब सेपरेट होगी और 2 गिलास पानी प्रॉपर लगा, एक जो भिगो के रखा था और एक बाद में जो डाला है, और ये सारा पल्प हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम 1 और गिलास पानी ऐड कर देंगे, तो टोटल 3 गिलास पानी जो है वो हम इस इमली में डाला है, 600 ग्राम जो इमली है उसमें। और ये देखिए, अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इमली जो है जब भी हमने इसे स्टोर करना होता है ना, तो जितनी अच्छी ये कुक हुई होगी उतना ही ज़्यादा टाइम ये आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, और जितनी कम आप इसे पकाएंगे उतनी जल्दी ही ये ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब हम इसे प्रॉपर जो है वो बॉईल करेंगे। शुरू में जब बॉईल होने लगती है तो थोड़ी सी लाइक उबलने वाला हो जाता है, तो उस दौरान आपको बस इसके पास खड़े रहना है और वक्तन फ़क्तन जो है वो चम्मच चलाते रहना है। बाद में आप इसे पकने वाली स्टेज पे जब आ जाती है तो बस फिर आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं, तो तकरीबन 40 से 45 मिनट आप लगाएं इसे कुक करने में। जल्दी भी पक जाती है, लेकिन वो ज़्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकती हो, तो हमें ये स्टोर करनी है पूरा मंथ, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए पकाएंगे। तो ऊपर जो भी ये आ रहा था झाग वगैरह, ये मैंने रिमूव कर दी थी। और अब इसे मैंने तकरीबन जब 1 पार्ट पानी का ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें स्पाइस डालेंगे। शुरू में आप इसे प्रॉपर पकने ही दें। अब यहाँ 1 हिस्सा पानी का ड्राई हो गया था, तो अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं, आधी चम्मच है, और आधी चम्मच मैंने नमक लिया है, और साथ में आधी चम्मच ये है ड्राई रोस्ट ज़ीरा, ये ऐड करना है। ये टेस्ट के लिए है। आधी चम्मच काला नमक, साथ में चाट मसाला मैंने यूज़ किया है, और ये है रेड चिली पाउडर, और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितनी चिली या नमक वगैरह आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आप डाल दें। और हाँ, आप 2 मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिसमें विनेगर है और लेमन है। 2 टेबलस्पून जितना आप ऐड कर सकते हैं, वो भी उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगा। तो यहाँ 5 टेबलस्पून जितना मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ, लाइक शक्कर जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, ये वो वाली है। तो आप इसकी जगह चीनी यूज़ कर लें, गुड़ यूज़ कर लें, तो कोई भी चीज़ इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ हम मज़ीद जो है वो इसे कुक करेंगे, और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, लाइक ये देखिए, अभी तो एक हमने हाफ़ इसे कुक करना है और इसे हमने थिक करना है, तो तब तक हम इसे मुसलसल पकाते रहेंगे। तो ये टोटल 40 से 45 मिनट का ये प्रोसेस है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ तो ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो ये लेकिन आप जो है जब इमली बनाएंगे तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे आप ईज़िली बड़ी मज़ेदार सी इमली जो है घर पर बना सकते हो। अब ये देखिए, मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो गया, तकरीबन आधा हो गया था, और अभी भी हमें, क्योंकि हमें देखना है जितनी थिक चाहिए होगी ना पानी, उतना ही ड्राई करना है आपको। ये देख लें, मैं क्लोज़अप आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ मुझे तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो चुका था पकाते हुए। ये देखिए, अब काफ़ी हद तक जो है वो इमली जो है हमारी थिक हो चुकी है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ नमक वगैरह ऐड करना हो, चीनी की आपको ज़रूरत हो तो आप वो ऐड कर लें।
तो जब जितनी थिक हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थोड़ी थिक होती है, तो हमें उस हिसाब से ही एडजस्ट करके तो चूल्हा बंद कर देना होता है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी वो डन हो गई है। ये देख लें, क्योंकि जब ठंडी होगी ना प्रॉपर तो और ज़्यादा जो है ये कूल होती है, सॉरी थिक हो जाती है। तो अब मैं थोड़ी देर से ठंडा करूँगी, बाउल चेंज कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये प्रॉपर ठंडी हो जाएगी तब हम कंटेनर में डालेंगे। आप कोशिश करें कि शीशे का बर्तन हो जिसमें आप इसे सेव कर रहे हों, क्योंकि वो ज़्यादा देर हम उसे चला सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक के बर्तन से। तो कोई भी बॉटल जो है वो शीशे की लें, लेकिन उसमें पानी ना लगा हो, प्रॉपर ड्राई बॉटल हो, और उसके अंदर आप इसे जब प्रॉपर ठंडी हो जाए इमली तो आप उसे 1 मंथ 2 मंथ के लिए भी आप उसे फ्रिज में रख दें, तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। जब आप चने चाट बनाएँ, आप समोसा बनाएँ, पकौड़े बनाएं या कोई भी आपको किसी किस्म की चटनी बनानी है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ये रमज़ान से पहले स्पेशली आप अगर बना के रख लें तो बड़ा इजी हो जाता है पूरे रमज़ान में। इवन कि ये अगर बच जाए तो बाद में भी यूज़ हो जाती है। लेकिन ये अब ये देखिए, ये कंटेनर मैंने लिया है शीशे का, ये भी इसमें हम इसे स्टोर करके तो रख देंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।